हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करेंगे अपना पार्ट नंबर सेकंड मेंसुरेशन का। जी हाँ दोस्तों, मेंसुरेशन में आज हम करेंगे बेसिक 3D फिगर्स के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। हमारे प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस लेक्चर के साथ हमारा जो मैथमेटिक्स का जो बेसिक पोर्शन था, बेसिक कंसेप्ट जो जितने भी थे वो आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। जेकेएसएसबी, स्टॉक एक्सचेंज, वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटनरी फार्मिंग और सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर जैसे एग्जाम के लिए। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन लाएंगे वो आपके लिए मेंसुरेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक सेट लाएंगे। उसके बाद जो हमारे आपके मिसलिनियस चलेंगे, जो कि आपके सारे के सारे टॉपिक आपके उसमें इंक्लूड होंगे। हम टोटल 8 आपके टॉपिक है, तो हम फर्स्ट डे आपके 4 रखेंगे, नेक्स्ट आपके 4 रखेंगे। तो इस तरह से हम चलेंगे, एक एक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन रख के भी चलेंगे, तो तब भी हमारी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगी। तो चलिए फिर करते हैं आज इस वीडियो को स्टार्ट। चैनल पे जो भी नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनके भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जल्दी से उस पर विजिट करके जल्दी से वॉच करें। तो चलिए फिर चलते हैं। आपको पता है कि हमारा मॉक टेस्ट जो सेकंड था वो आ रहा बेसिक मैथमेटिक्स पर था। वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हो। तो 1000 के प्लस प्लस बच्चों ने उसको दे दिया है, तो आप उसको भी दे सकते हो। जनरल नॉलेज थर्ड आपका जो मॉक टेस्ट होने वाला है वो आपका सेक्शनल इंग्लिश का होगा, 30 मार्क्स का होगा। वो भी जल्द ही आपके सामने इसी मंथ आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं गाइस अपनी स्क्रीन की तरफ। हालांकि ये चीज़ें मैं पहले की भी डिस्कशन कर चुका हूँ, बट आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक बेसिक बताऊंगा, जो जो मेन मेन चीज़ें हैं। क्योंकि ये जो लेक्चर है मैंने असिस्टेंट कंपाइलर वालों के लिए पढ़ाया था, मेंसुरेशन 3D फिगर्स का। तो ये 3D फिगर्स और 2D फिगर्स बस आपको यही पढ़ना है, और जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करनी है। 2 से 3 मार्क्स आपके यहीं से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है हमारे पास क्यूब। 3D का फिगर्स वो होता है कि मतलब जो आपको पूरी 3D में दिखे, यानी कि जो आपको एक पड़ी हुई भी तो ऐसे लगेगी जैसे ओरिजिनल है, ठीक है। ओरिजिनल चाहे उसकी शेप हो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि आपको एक बॉक्स, या आपको बॉक्स दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे बॉक्स पड़ा हुआ है ये, ठीक है। बट ये किसकी फिगर है? 3D फिगर्स जिसको बोल सकते हैं। बॉक्स अगर ज़मीन पे रखा होगा तो आपको इसी शेप में दिखेगा, ऐसे लगेगा ना कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये भी आपको ये क्या बोलते हैं उसको, क्यूब आपको जो है एक 3D फिगर्स है जो कि इस शेप में होता है, ठीक है। एक तो होता है कर्वर्ड सरफेस एरिया, एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। कर्वर्ड सरफेस एरिया जो उसका होता है वो होता है आपका साइड स्क्वायर, ठीक है। फोर ए साइड स्क्वायर। अगर स्क्वायर की हम बात करें तो आपको साइड स्क्वायर करते थे। अब कर्वर्ड सरफेस एरिया की बात करें तो हमें 4A स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके 2 स्क्वायर बनते हैं। क्लियर है? ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इतना हमें पता है सर। टोटल सरफेस एरिया यानी कि सर हमने देखा कि क्यूब में जब आपने अपने कर्वड सरफेस एरिया करवाया तो आपने बोला कि 4A स्क्वायर, ओके, क्योंकि 4 साइडों की बात की। कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4, इन साइडों की बात की गई। अब जो टोटल सरफेस एरिया यानी कि पूरा टोटल, कहने का मतलब टोटल जितना भी होगा, तो फिफ्थ और सिक्स्थ 6 साइड्स का स्क्वायर कर दो तो आपका टोटल सरफेस एरिया जाएगा क्यूब का, ठीक है। अगर मैंने बोला कि ए साइड इसकी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, तो बोलो बताओ फिर क्या क्या होगा? 6 × 3 का स्क्वायर। क्लियर है? इस तरह से। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम बोलता है कि वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि जो अंदर का सरफेस होगा वो क्या होगा। तो आप देख सकते हो उसको ए क्यूब होगा वो आपका, ठीक है। डायगोनल की अगर बात की जाए √3 इंटू ए साइड, यानी कि 3 √3 इंटू 3। तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा किसका? क्यूब का। सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दी है कि कर्वट सरफेस एरिया की किसी की चीज़ का अगर 3 मीटर है, तो आप देख सकते हो मैंने पूरा फॉर्मूले के साथ इसको निकाला हुआ है, ओके। बाकी चलिए नेक्स्ट, क्यूबाइट। क्यूबाइट आपका बोलता है कि आपका क्यूब हो गया, क्यूब की मतलब कि सारी की सारी साइडें इक्वल होंगी, सारी की साइडें इक्वल होंगी। बट क्यूबाइट में ऐसा नहीं होगा। क्यूबाइट में आपका जैसे मैंने बोला कि स्क्वायर, स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, और रेक्टेंगुलर में क्या होता है, दो साइडें, दो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यही होता है क्यूबाइट। क्यूबाइट मतलब कि रेक्टेंगल की शेप में आप इसको 3D मान सकते हो इस तरह से। तो ये आपका आ गया क्यूबाइट, ओके। क्यूबाइट के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, लिटरेस सरफेस एरिया देख लीजिए, लेंथ हाइट प्लस ब्रेथ हाइट, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी ये चीज़ें आपको इसको कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए, टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब कि ऊपर वाला हिस्सा भी और नीचे वाला हिस्सा भी, ठीक है। उस तरह से ये आपका 2 लगा है।
आपने सिर्फ इन चीज़ों को याद रखो, बाकी आपने डीप में नहीं जाना है, ठीक है। वॉल्यूम यानी कि अंदर वाला सरफेस कितना होगा, लेंथ ब्रेंथ इंटू हाइट, और डायगोनल इसका लेंथ की स्क्वायर प्लस ब्रेंथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप। वॉल्यूम देख लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट, और ठीक है। चलिए उसके बाद आता है आपका सफ़ेयर। सफ़ेयर की अगर मैं बात करूँ, फुटबॉल, फुटबॉल आपने देखा ही होगा, तो यही वो फुटबॉल है आपका, ठीक है। यहाँ से जो लाइन यहाँ तक होती है उसको डायमीटर बोला जाता है, हाफ में जो होती है उसको रेडियस बोला जाता है, ठीक है। कह सकते हैं कि सर रेडियस जो होता है डायमीटर /2 होता है, बिल्कुल सर। अगर डायमीटर आपका 4 है तो रेडियस कितना होगा, /2, 2 × 4, तो यानी कि रेडियस आपका 2 होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। सरफेस एरिया क्या होगा इसका, ये चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है, इनके फार्मूलों को आपने लर्न करना है। सफ़ेयर का जो सरफेस एरिया रहता है वो आपका 4πr² रहता है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको टोटल सरफेस एरिया, वो आपका इक्वल रहता है। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो इक्वल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए फार्मूला है आपका 4πr², इसका एक ही फार्मूला बनेगा, 4 × पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, ओके। चलिए उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करी जाएगी तो 4/3πr³ होगा, ठीक है। 4/3πr³ होगा। अगर R6 है तो बताइए पूरा फार्मूला, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद बोलता है हेमिस्फीयर क्या होता है। हेमिस्फीयर यानी कि जो आपके पास फुटबॉल था उसको आपने काट दिया, जो आपके पास बचा वही आपका हेमिस्फीयर हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा इसका, 2πr²। वहाँ पे मैंने क्या बताया, 4πr²। और यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होगा टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया 2πr यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस πr², तो इक्वल टू 3πr²। वॉल्यूम क्या होगा, 2/3πr³, ठीक है। तो ये आपका आ गया। उसके बाद आता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर तो आपने देखा ही होगा, सर्कुलर सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो 2πrh, टोटल सरफेस एरिया 2πr प्लस 2πr², ठीक है, ऊपर का भी और नीचे का भी। उसके बाद वॉल्यूम आपका πr²h आ जाएगा। कोन का देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया πrl होगा। ये आपकी एल जो होती है इसको स्लाइंट हाइट बोला जाता है, ठीक है। स्लांट हाइट, एल को कैसे निकालते हैं, r² प्लस h², ठीक है। इसको याद रखना, एल होती है जो स्लांट हाइट होती है उसको किस तरह से निकाला जाता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी इसके फार्मूले आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और लास्ट में आता है आपका फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन कहने का मतलब कि ऐसा कोन जो ऊपर से कटा हुआ है, उसका रेडियस भी होगा उसके, यानी 2 पार्ट होंगे, यहाँ पे भी होगा, एच होगा, एल होगा, ठीक है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया πr+r, आर यानी कि नीचे वाला बड़ा आर, ऊपर वाला छोटा आर, और एल, ठीक है। तो ये इसके फार्मूले होते हैं, आप देख सकते हो इनको। तो इस वीडियो में बस हमने यही रखा, इतना ही रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो आपकी प्रैक्टिस पे होगी। ये एक बेसिक जो हमारा हर एक वीडियो का, चाहे वो इजी टॉपिक हो चाहे वो डिफ़िकल्ट टॉपिक हो, उसमें हमारा एक मोटिव रहता है कि हम एक बेसिक प्रोवाइड करें बच्चों को, ठीक है। बस आपने जो मैंने अभी तक ये 2 लेक्चर करवाए हैं, आप इनके सबसे पहले एक नोटबुक लो, क्योंकि ये लिखने वाली चीज़ है। 2D फिगर्स, ठीक है, 2D फिगर्स के बारे में और 3D फिगर्स के बारे में, ठीक है। अब एग्जामिनर आपको कौन सा क्वेश्चन पूछेगा ये मुझे बता के नहीं पूछेगा ना, आपको पूछ के पूछेगा, ठीक है। वो कुछ भी डाल सकता है। तो जो जो मैंने आपको फॉर्मूले करवाए हैं वो लिख लो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, बेसिक टू हाई। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें हम बेसिक टू हाई करेंगे, ठीक है। बेसिक हमने पढ़ लिया, अब थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो होप सो आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा लाइक और शेयर करें। और 2 दिन से आपको लेक्चर नहीं प्रोवाइड हुआ, तो कल भी आपको लेक्चर मिल जाएगा, बट 1-2 दिन आपको फिर से ब्रेक मिलेगा। तो आप अच्छे से अपनी रिवीजन करें, फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू में लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। तो इंग्लिश का लेक्चर आपका 16 के बाद होगा गाइस, मे बी संडे को हो सकता है, और इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मॉक टेस्ट आपका 3rd होगा वो, जो कि आपका इंग्लिश का होगा 30 मार्क्स का, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।